नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आफरीन ज़ारा और आप देख रहे हैं सन ऑफ बंगाल न्यूज, आवाज बंगाल की। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के सरकार बनने के बाद से ही पूरा प्रशासन हरकत में आ गया है। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का भी गठन किया गया है, जिसमें पश्चिम बर्धमान जिले से अग्निमित्रा पाल को 2 बेहद महत्वपूर्ण दफ्तर दिए गए हैं। आज अग्निमित्रा पाल सहित इस जिले के अन्य भाजपा विधायकों के साथ जिला शासक दफ्तर में जिला शासक एस पन्नाबलम की एक जरूरी बैठक हुई। 18 से 25 मई तक जन भागीदारी अभियान का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर आज की बैठक में चर्चा हुई और किस तरह से इस अभियान के साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ा जा सके, इस पर चर्चा की गई। इसके उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए अग्निमित्रा पाल ने कहा कि पश्चिम बंगाल भारत का एक अंग राज्य है, लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि ममता बनर्जी के शासनकाल में पश्चिम बंगाल में भारतीय न्याय संहिता को लागू होने नहीं दिया गया था, जबकि ये देश के अन्य राज्यों में लागू हो चुका था। लेकिन अब यहाँ पर भाजपा की सरकार है, इसलिए भारतीय न्याय संहिता को लागू किया गया है और इसके तहत यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि किसी भी अनुष्ठान, चाहे वो किसी भी धर्म का क्यों ना हो या अन्य किसी भी प्रकार का अनुष्ठान क्यों ना हो, वहां पर एक तय सीमा के अंदर माइक बजाना पड़ेगा। यहाँ पर किसी भी धर्म को प्राथमिकता नहीं मिलेगी, क्योंकि कानून के सामने सभी समान हैं और सभी को इसे मानना पड़ेगा। इंक्वायरी हो रही है, तो क्या ये जो पूरे जिले भर में, पूरे राज्य भर में जितने भी कॉर्पोरेशन या म्युनिसिपल है, हाँ हो गए, नियुक्ति का लेकर क्या आप लोग यहाँ भी? सिर्फ नियुक्ति नहीं, जहाँ पर टेंडर में दुर्नीति हुआ है, काम में दुर्नीति हुआ है, नियुक्ति में दुर्नीति हुआ है, जहाँ भी दुर्नीति होगा फाइल खोला जाएगा। और खुलने का तो ये तो करना ही है, क्योंकि हम लोग तो ये चेयर हम लोग को पब्लिक दिया है। पब्लिक को कोई ठगेगा, उसको चोरी करेगा, उसको सर्विस नहीं देगा, तो उसका विचार नहीं होगा। आप लोग क्या बोलते हैं? विचार तो होना ही है। हम अगर चोरी करेंगे, हम अगर ठगेंगे, जो पब्लिक हमको 41,000 वोट से जिताए हैं, तो ये तो क्षमा नहीं होगा। इसका जरूर होगा, सबका शास्ति होगा। अभया का फाइल खुला है, अभी सबका होगा, वेट करिए। अभी 30 साल हम लोग रहने वाले हैं, 5 साल नहीं, 30 साल भाजपा रहेंगे, तो सबका फाइल खुला जाएगा, सब सिस्टम में आएगा। चोरी एक सिस्टम हो गया था, दुर्नीति नॉर्मल हो गया, जो एबनॉर्मल है वो उसको नॉर्मल कर दिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दीदी बोल रहे इलीगल कंस्ट्रक्शन को लेकर क्या स्टेप रहेगा? सब नोटिस भेजा जाएगा। नहीं, जो इलीगल बिल्डिंग है, जहाँ जिसका कोई पेपर हम लोग के पास नहीं है, जिसमें कमर्शियल एक्टिविटी चल रहे, रेसिडेंशियल नहीं, अभी सिर्फ कमर्शियल एक्टिविटी चल रहे, उस बिल्डिंग को नोटिस भेजा जाएगा। आप लोग पेपर दीजिए, फायर लाइसेंस नहीं है, फायर लाइसेंस बना लीजिए, कुछ रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन कर लीजिए, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कर पाएंगे और पूरा एकदम अपने आप बना लिए, पैसा तो नहीं चलेगा। आपका दोष के लिए बाकी 50 लोग मरेगा, ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे, अलाउ नहीं करेंगे। दीदी, हावड़ा और दुर्गापुर में जो इलेक्शन नहीं हुआ है, आपके दफ्तर में आता है, तो ये सब जो कॉर्पोरेशन अभी जो इलेक्शन नहीं हुआ है और वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये ध्यान में है और मुझे मालूम है, हम लोग को मालूम है कि बहुत दिक्कत हो रहे, क्योंकि हावड़ा दुर्गापुर परिसेवा नहीं मिल रहे, सर्विस नहीं मिल रहे, क्योंकि सब एकदम स्तब्ध होकर रखा है। इसको इमीडिएटली करना है, कब करना है ये माननीय मुख्यमंत्री जी डिसाइड करके फिर बताएंगे। आप कुछ दिन पहले हाटन रोड को क्लियर करने की बात की थी, इस बार निर्देश भी दिया है, फिर 15 दिन एक्सटेंशन हुआ है, तो क्या इसका इसी तरीके से चलेगा ना, इस बार कार्रवाई होगी? देखिए, कोई भी नॉनसेंस, कोई भी दादागिरी या दीदीगिरी हमारे सरकार में नहीं चलेगा। आप कोई भी हो, जो नियम है वही नियम आपको फॉलो करना होगा। हो तो चीफ मिनिस्टर से चपरासी, एक ही नियम सबके लिए। और जो दादागिरी करके ये अलाउड, हॉस्पिटल का रास्ता में टोटो का लाइन नहीं अलाउ करेंगे। धीरे धीरे सब होगा, जल्दबाजी, थोड़ा लोगों को जो बदमाशी किया है, थोड़ा उनको भी थोड़ा सा ये होने दीजिए ना, स्टेबल होने दीजिए। बहुत कुछ होगा अभी।
बोले कल माइकिंग को लेकर एक झमेला हुआ है, पूरा ताना को तांडव मचा के एकदम तोड़फोड़ किया उपद्रवी बोलिए। तांडव मचाने से तो कुछ नहीं होगा। देश का जो नियम है वो तो फॉलो करना ही होगा। भारतीय न्याय संहिता में जो नियम है फॉलो करना होगा। आप अगर भारतवासी है तो फॉलो करना होगा, और अगर नहीं फॉलो कर सके तो देश के बाहर चले जाइए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन देश में रहना है तो देश का फॉलो करना। आप मत बोलने आइए कि हम हिंदू है, हम भाजपा है, हम टीएमसी है, हम मुसलमान है, वो सब नहीं सुनेंगे। सबके लिए एक नियम। कोई किसी का आवाज़ से परेशानी होगा, बुजुर्ग को, जो स्टूडेंट्स है, जो कुत्ता बिल्ली गाय है, उसको, वो भी तो हमारा नागरिक है, वो भी तो, उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर है, हमारा राज्य के ऊपर है, मुख्यमंत्री के ऊपर। तो किसी का तकलीफ हो और आप नेता बनेंगे, ऐसा हम लोग करने नहीं देंगे। और पुलिस को भी अब पुलिस का काम करना होगा। इतना दिन तो तोलाबाजी और सिंडिकेट ही चलाए हैं, अभी पुलिस का काम है चोर डकैत और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। पुलिस भी वही करेगा। जो पत्थरबाजी करके पुलिस को अगर हार्म करने का कोशिश करेंगे, आईन श्रृंखला हाथ में लेंगे, तो उसका कड़ी से कड़ी सज़ा होगा। वेट करते रहिए। बैठक में अभी सरकार बनने के बाद हम लोग का इस जिला का सब विधायक और हम लोग का मंत्री माननीय अग्निमित्रा पाल महाशय जी थे, वो तो पूरा जिला का डेवलपमेंट का जो कामकाज है उसको आगे कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, और कुछ रिव्यू हुआ, माने हम लोगों का क्या क्या प्लान है उसका आगे उसको लेके डिस्कस हुआ। तो बेसिकली डेवलपमेंट का विषय लेके बातचीत आगे। बड़ा इशू है कि जो आप लोग के सामने नज़र आ रहा है कि इसको लेके काम करना है इस बार? नहीं, इशू तो है। जब हम लोग का सीएम ऑफ वेस्ट बंगाल तो बोल ही दिए है कि जहाँ जिला में जितना इलीगल कामकाज है उसका अगेंस्ट में कड़ी एक्शन लिया जाएगा, कार्रवाई किया जाएगा। तो वो लेके भी बात हुआ। तो इलीगल कामकाज के लिए डीएम साहब को हम लोग बात किए हैं, उसका अगेंस्ट में सब जगह में सर्कुलर जारी होगा और उसका अगेंस्ट में डिस्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर? लॉ एंड ऑर्डर को लेके भी लिया जाएगा। पीस मेंटेन रहे। कोई अगर लॉ का खिलाफ जाके एक्टिविटीज़ करेगा तो उसका अगेंस्ट में भी डिस्ट्रिक्ट एक्शन प्रशासन को लिया जाएगा। क्या बातचीत हुआ मीटिंग में? क्या ये पहला जो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग डीएम पश्चिम बर्धमान साथ हुआ, 9 एमएलएज मिलके, ये सारा डेवलपमेंट का इशू का ऊपर हुआ। इसमें हम लोग बोले हैं सब डिपार्टमेंट के लिए और लाइन डिपार्टमेंट के भी लिए वाइट पेपर पेश करना है, क्योंकि जो 100 डेज़ का वर्कर का काम हम लोग जो बोल रहे थे, किस लिए रोका था काम, पैसा किस लिए रोक गया था, तो इसके लिए हम लोग जो बोले जो सबको वाइट पेपर डालना है। अभी जो इसका वोटर लिस्ट में नाम डिलीटेड हो गया, उसका तो लक्ष्मी भंडार में नहीं आएगा नाम। तो इस सब में सब रेक्टिफिकेशन का ज़रूरत है। इसलिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग हुआ, हम लोग रिटिन प्रपोजल दिया, वर्बल प्रपोजल दिया, सबको इंक्लूड करके गवर्नमेंट को डीपीआर के लिए जाएगा। और ये फिनांस जो बजट मीटिंग है, प्री वोटिंग, इसमें सबको डाला जाएगा। उसमें से अगला विकास का काम होगा। उस बैलेंस को लेकर कुछ बात हुई है? जो जिस तरीके से दुर्गापुर, पश्चिम बर्धमान पूरे इलाके में इस पर कुछ बात हुई है क्या? वायलेंस के लिए? हाँ। पोस्ट पोल वायलेंस कुछ नहीं है। सीएम ने खुद असेंबली में बोल दिया है जो वायलेंस है, अगर कहीं भी है, 1% भी है, 1% है, तो उसमें उनको लाना चाहिए, एमएलए लोग लेके उसको घर में छोड़ देगा। किंतु लेकिन 2021 में जो पोस्ट पोल वायलेंस हुआ, अगर उसमें किसी का नाम आया तो उसको सीधा जेल में डाला जाएगा। 12,500 दूसरा चीज़ बोले लॉ एंड ऑर्डर के लिए क्या बात हुआ है? जिस तरीके से इलीगल कंस्ट्रक्शन है, लॉ एंड ऑर्डर। हाँ, हम लोग बोले हैं जहाँ जहाँ इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको पहले तोड़ा जाए, पहले इसको तोड़ा जाए। जैसा पीडब्ल्यूडी का ज़मीन का ऊपर रबीउल इस्लाम पार्टी ऑफिस बनाया आसनसोल में, पहले उसको तोड़ा जाए, फिर उसके बाद हम लोग भी देखेंगे। और एक चीज़ हम लोग बोले हैं स्पेशली, जहाँ जहाँ पार्किंग है और टोल है, इसमें जो इलीगलिटी है, पार्किंग और टोल का टेंडर नहीं हुआ, लेकिन उसमें वो पार्किंग स्लिप देके पैसा उठाया जा रहा है, तो इमीडिएटली जो लोग उठा रहा है उसको अरेस्ट करने के लिए बोले। सन ऑफ बंगाल के माध्यम से हर खबर आप तक सबसे पहले पहुंचाई जाती है। सन ऑफ बंगाल, जहां यूट्यूब, फेसबुक और वेबसाइट, हर जगह पे हमारे यूट्यूब पे आप देखिए सन ऑफ बंगाल की खबरें। इसके अलावा सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे जाइए, फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। इसके अलावा हमारे वेबसाइट पर भी जाकर आप देख सकते हैं हर तरह की खबरें सबसे पहले
जी हाँ, हमारा वेबसाइट है www.sonofbengal.in। धन्यवाद।